हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में, जिसमें आपको वैद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, वह है कूलाम का नियम। यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको कूलाम का नियम पूछा जाता है, और इससे संबंधित जो इसमें टर्म्स हैं उसके आपके मात्रक पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित आपके बीमा निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कूलाम का नियम जानने के लिए इसमें आपको ये दो, मान लीजिए कि आवेश हैं आपके पास, ठीक है। ये आपका दो आवेश है Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, R। यानी आप ये कह सकते हैं कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। अब ये Q1 Q2 अगर समान होंगे, Q1 Q2 समान होंगे अगर, तो यह क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण होगा इनमें। और Q1 Q2 अगर विपरीत होंगे तो क्या करेंगे, ये आकर्षण। यानी आवेश अगर समान है तो यह आपका क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और आवेश अगर विपरीत है तो आकर्षण करेंगे। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, कूलाम ने ये कहा कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला जो होगा बल, जो होगा F, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी Q1 और Q2 का गुणा कर लेंगे तो ये आपका क्या होगा, लगने वाले बल के समानुपाती होगा। दूसरा, जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, यह दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इन दो चीजों पर कूलाम का नियम निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो देखिए क्या मिला, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी इस तरह का साइन आता है तो इसको हम हटाते हैं, तो ये आपका एक हम ले लेते हैं कांस्टेंट, और ये हो जाता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, जहां K आपका क्या है, जहां K आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक। और ये परावैद्युतांक जो होता है यह अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है, और K जो होता है इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जहां आपका देखिए क्या है, एक नया टर्म आपको मिला, जहां एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, वैद्युतशीलता है, और यह अलग अलग पदार्थों के लिए इसका भी मान अलग अलग होता है। सामान्यतः इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक कितना होता है इसके बारे में अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि मात्रक आपको कभी रटना नहीं है। मात्रक आपको क्या करना है, मात्रक आपका निकालना होता है। हालांकि इसका मात्रक हम लिख दे रहे हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि कैसे निकल गया। तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिल गई, कि आपका क्या है, परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता है। अब अगर आप यहां से बल लिखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यह जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, यह फार्मूला आपका कहलाता है कूलाम का सूत्र। कूलाम के नियम से प्राप्त सूत्र है ये। ठीक है, इस सूत्र की मदद से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप ये चीज बताएंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वह दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को आप मिला लेंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट आपका परावैद्युतांक होता है, और K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट आपकी वैद्युतशीलता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, और ये आपका फार्मूला आपका यहां से कूलाम के नियम का मिल गया। अब यहां पर हमारे साथ
एक नया टर्म आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करें तो हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम ये चाह रहे हैं यहां से कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आए, जिसकी मदद से हम क्या करें, इसके मात्रक की गणना कर पाए। इसको आप अगली बार में ये लिख सकते हैं F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। यहां से आप देख पा रहे हैं इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है, अब यहां से हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन आपका चला गया उधर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 है तो Q1 आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दूसरे आवेश का भी मात्रक हो गया कूलाम, इसका मात्रक F का मात्रक न्यूटन होता है, 4 पाई आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक एप्सिलॉन नॉट का आपको क्या देखने के लिए मिला, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी भी आप इसकी यूनिट को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरीके से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो हमने काम किया वो क्या किया है, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की गणना की है हमने। ठीक है, ये आपका परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 नंबर का होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है तो ये 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वैद्युतशीलता का देखिए मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे निकल के आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने लिखा है ये सही लिखा है। तो इस तरीके से हम वैद्युतशीलता की मात्रक को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखिए हमारे पास सवाल ये आता है कि खाली हम मात्रक निकाल लेंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। अब इसमें 1 नंबर का सवाल इसमें ये पूछा जाता है आपका कि वैद्युतशीलता की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बीमा की गणना करते हैं। देखिए बीमा की गणना करना है तो क्या निकल के आएगा, बीमा की गणना करने के लिए आपको मात्रक पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अभी निकल के आया था कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको न्यूटन का पता है, मीटर का पता है, कूलाम का नहीं पता है। तो आप एक चीज जानते हैं, धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। यहां से Q अगर आप निकालेंगे तो ये I इंटू T हो जाएगा, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक सेकेंड। एम्पियर की जो बीमा होती है वो A होती है और सेकेंड की बीमा T होती है। तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, T इंटू A, यानी Q जो कूलाम है आपका उसकी बीमा निकल के आपको कितनी मिल गई, T इंटू A। और न्यूटन यहां पे दिया हुआ है तो न्यूटन कितना लिखते हैं आप लोग, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम बल कहते हैं और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू अगर रखते हैं, इसकी बीमा अगर रखेंगे तो ये m हो जाएगा, ये आपका l हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बीमा रख लीजिए, कूलाम का आपका क्या हो जाएगा, t a का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन है आपका तो क्या आ गया, m L अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर भी आपका मीटर है तो ये L स्क्वायर, यह आपका हो गया बीमा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर ऊपर गया तो क्या बन गया, ये टी स्क्वायर इंटू ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ये भी हो गया इंटू ये, तो टी, या ऐसे कर लीजिए इसको, टी स्क्वायर ए स्क्वायर अभी ऊपर रहने दीजिए, इसको आप लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एम एल क्यू अपान टी स्क्वायर। ठीक है, ये अगली बार में जब ऊपर जाएगा तो इसको कर देगा टी की पावर 4 ए स्क्वायर, और ये नीचे आपका बना रह जाएगा एम एल क्यू।
ये आपका पलट के ऊपर गया। अब इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a स्क्वायर। यह जो चीज आपकी निकल के आई है यह आपकी बीमा है वैद्युतशीलता की। तो वैद्युतशीलता की बीमा की गणना आप करेंगे तो ये कैलकुलेशन इस तरीके का निकल के आएगा, यानी इसकी बीमा कितनी निकल के आ गई m इनवर्स l पर -3 t की पावर 4 और a स्क्वायर। यह आपकी क्या है बीमा है वैद्युतशीलता की। यह आपसे या तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है, और अगर गणना इस तरीके से आपको करने के लिए कहा जाएगा तो गणना आपका 2 नंबर का होगा। तो कूलाम के नियम को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इससे 2 नंबर का इसका परिभाषा आता है समझाने के लिए, प्लस 2 नंबर का इसमें आपके पास क्या आता है विद्युतशीलता का मात्रक निकालने के लिए, और 2 नंबर का आपका आता है क्या निकालने के लिए बीमा। इन तीनों में से कम 2 नंबर का प्रश्न आपके हर साल के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे कभी नहीं पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 1 नंबर का मात्रक और 1 नंबर का बीमा, और डेरिवेशन अगर पूछेगा तो ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं ये कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लेता है। तो इस तरीके से इसके मार्क्स घटते बढ़ते होता ये बहुत आसान है। इसमें बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है। उसकी मदद से हम ये क्या कर सकते हैं, इसकी मात्रक की गणना कर सकते हैं, इसकी बीमा की गणना कर सकते हैं, और कूलाम के नियम को हम क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।